वेलकम बैक गाइस। यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल पर भाई किसी भी तरह से मुझे पैसे नहीं मिलते हैं और ऊपर आप लोग क्यूआर देख पा रहे होंगे। यदि आप सपोर्ट करना चाहते तो कीजिए, वरना मैं तो वीडियो डालूंगा ही, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 10 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मर्सनरी को, जो कि उठ गया है और कहता है तो तुम्हारे कहने का ये मतलब था, क्योंकि सामने वो सारे ही बंदे बेचारे पिटे हैं और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। इन्हें देखने के बाद मर्सनरी कहता है ये तो देखो, कचड़ों की इतनी हिम्मत की है अचानक से हमारे ऊपर फिर से अटैक करें, इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा है ना। बोलते हाँ सही कहा। मर्सनरी कहता सच में मुझे नहीं पता था, मैं तो पूरी तरह से सो गया था। जिसे सुनकर यंग मास्टर जिन वो कहते हैं वेल, कि सच में ये इस तरह से है। कहता हाँ मुझे लगता है अब मुझे कभी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से काफ़ी दिक्कत होती है। जिन वो कहता है हाँ यार ये तो तुमने सही कहा, क्योंकि यदि ये इस तरह से है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। दूसरी चीज़, वो तुम्हें ग्रेटिट्यूड मेरा नहीं देना चाहिए, वो धन्यवाद तो तुम्हें कहाँ होगा करना चाहिए, क्योंकि वही था। और जब हम लोग सो रहे थे तब वो इन लोगों से फाइट कर रहा था हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसे सुनने के बाद मर्सनरी हमारे कयांगो का धन्यवाद करता है एक यंग हीरो की तरह। बट कयांगो कहता अरे नहीं, ये जो मैंने किया वो कुछ इतना अमेजिंग भी नहीं था। लेकिन मर्सनरी कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लाइफ तुमने मेरी बचाई है और ये कैसे कुछ नहीं है, ये काफ़ी अमेजिंग है और मैं सच में तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं इस चीज़ को रिपीट जरूर करूँगा। तुम बताओ क्या करूँ मैं। कयांगो कहता अच्छा यदि तुम ऐसा कुछ कह रहे हो तो। बोलता है हमारा यंग मास्टर अरे रुको, तुम गाइस आखिर किस बारे में बात कर रहे हो, क्यों ना हम लोग साथ में हो जाए। जिसे सुनने के बाद अब वो लोग पहले देखते हैं लफसंग नहीं इन लोगों को क्या करें ये पूछा था, और उन लोगों की तरफ देखने के बाद मास्टर कहता है करना क्या है, बस इन लोगों को मार दो, क्योंकि ये लोग ही वो थे जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया। तो मर्सनरी दिखाने का कोई भी मतलब नहीं, वो उन्हें मानने ही वाला होता है। और वो बेचारा डर गया। हमारे यंग मास्टर कहते हो चलो ठीक है हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पर इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, तुम समझ रहे हो ना। और दूसरी आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो, ये गाइस इन लोगों की कोई गर्ज नहीं है हमारे खिलाफ, तो हम लोग आखिर कैसे ही ऐसे कर सकते हैं। क्या तुम भूल गए हो, ये थोड़ी दिक्कत होगी। और वैसे तुम ये भी भूल गए होगे कि मैं मैन कुमजंग का सक्सेसर हूँ, समझना चाहिए यार। ये देखने के बाद बेचारा मर्सनरी भी लाइक अरे तुम कुछ ज़्यादा ही ओमनियस नहीं वाले हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं किया। कयांग को कहता है यदि ये एनिमी है नैमकुन फैमिली, तो हम भी मैन कुमजंग फैमिली हैं, हम भी किसी से ऐसे नहीं डरते हैं। यंग मास्टर की ऐसी बात सुनकर अब कहता है अरे हाँ चलो ठीक है तुम रेपुटेबल फैमिली, अब चलो ठीक है, अब कोई भी चॉइस नहीं इसको एक्सेप्ट करने के अलावा। यंग मास्टर जिनको कहते हैं ऑल दो मैं इस चीज़ को और भी सिंपल कर देता हूँ, इन लोगों को भेज दे फ्रीली तो ठीक होगा, लेकिन ये मेरे को अच्छा भी नहीं लगेगा। तुम गाइस तुम लोगों को ये प्राइस तो पे करना होगा, क्योंकि तुमने हमारे कयांगो को डेंजर में जो डाला है। बेचारे वो सब काँप रहे होते हैं इन सब चीज़ों से, और तभी हमारे यंग मास्टर कहते हैं हाँ मुझे समझ आ गया, ये इंडीड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है। हमारे यंग मास्टर तैयार, और हम देखते हैं बेचारा कयांगो कहता है यंग मास्टर क्या ये सही रहेगा। यंग मास्टर भी लाइक अरे तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यंग मास्टर ने उन सभी को घोड़े की जगह बांध दिया होता है और कहता है ये एवरेज घोड़े से तो तेज ही चलेगा। बेचारा अंकल जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, और इस सब को देखते हुए कयांगो कहता है लेकिन ये आदमी है ना, ह्यूमन तो ह्यूमन होता है। यंग मास्टर कहते हैं अच्छा क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये आदमी की तरह बर्ताव भी करते हैं, इन लोगों को आदमियों की तरह ट्रीट करना क्या सही रहेगा, ऐसा नहीं है। जिसे सुनने के बाद अंकल चिल्लाते कहते तुम बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और सच में आखिर मुझे किस तरह से देख रहे हो। जिसे सुनना ही था कि यंग मास्टर उसके ऊपर एक बजाते कहते ओ जरा देखो तू, यहाँ पर एक घोड़ा बात भी करता है, वो भी आदमी की तरह, क्या सच में। बेचारा उसकी ऐसी पिटाई देखकर तो बगल वाला ही डर गया होता है और बोलते हैं अंकल क्या आप ठीक है। ये सब होने के बाद यंग मास्टर कहते हैं एनीवे चिंता मत करो, यहाँ पर बस फॉलो करो मुझे इस कैरेज के अंदर बैठने के बाद। और हाँ तुमने जो सेक्रीफाइस किया है अपनी इस बॉडी को ऑलरेडी, तो बढ़िया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि इस ट्रिप पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। तो बेचारा कयांग परेशान होते हुए कहता है लेकिन यंग मास्टर ये हॉर्समैन इनका क्या। कहता है कोई नहीं, ये लोग बस इनकी लैंग्वेज थोड़ी वायलेंट है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बेचारा वो अंकल और भी ज़्यादा चिल्लाते कहता तुम बास्टर्ड मैं तुम्हें मार दूंगा कि फिर से उस पर एक और चाबुक पड़ता है। कहता है हमारा यंग मास्टर जिन्वो अरे यार मैं तो समझ ही नहीं पा रहा, ये कितना अजीब बात है यार, ये कैसे इतने ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकते हैं ये जानवर, मैं तो नहीं समझ पा रहा आखिर ऐसा क्यों। बेचारा वो अंकल इन सबसे परेशान होकर अब चुप ही हो गया है। जिन वो आगे कहता है कि अब ठीक है
अब इस कैरेज के अंदर आ जाओ और ये हाउस, अब ये पूरे के पूरे हॉर्स हमें नैमकुन रॉयल फैमिली ले जाएंगे। चलो ठीक है गाइस, अब बिना किसी गाछ के हम लोग वहाँ चलते हैं। अब ये देखने के बाद अब मशीनरी कहता वेट, लेकिन हमारा कंपटीशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि 2 राउंड थे, उनमें से एक तुम जीते, एक मैं जीता, और अभी तक विनर तो डिसाइड हुआ ही नहीं। तो आखिर विनर डिसाइड करेंगे कैसे? मशीनरी कहते चलो ठीक है, हम लोग फिर से कम्पिटिट करेंगे वो लास्ट विक्ट्री को। यदि मैं फिर से जीता तो मतलब तुम जीते तो मैं तुम्हारा फॉलोअर बनूंगा, और नहीं तो सब खत्म ही है। यंग मास्टर जिनको कहता हूँ लाइट, यदि कंपटीशन करना ही है तो कैसे बता, मैंने भी सोचा नहीं कि आखिर हम करेंगे क्या, सोचना पड़ेगा कुछ। यंग मास्टर कहते अरे यार कोई दिक्कत नहीं, जबकि यहाँ पर तुम हेल्प नहीं कर रहे तो मैं ही हेल्प कर लेता हूँ। कहता अच्छा, वैसे आखिर ऐसे कैसे डिसाइड होगा, हमें कंपटीशन तो करना होगा एक अच्छा सा। बोलते हैं बिल्कुल, रॉक पेपर सीजर, ऑफ कोर्स ये अच्छा है। बेचारा हमारा ये मशीनरी चौंक गया कि भाई ये बच्चा है क्या, लेकिन हाँ भाई बच्चा समझ भी सकते हो। कहता क्या ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है? और राइट, वो दोनों ही तैयार हैं। अब बोलते हैं रॉक पेपर सीजर, और हम देखते हैं यंग मास्टर जीत चुके हैं और वो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे। बट बेचारा हमारा मशीनरी जो कि अपने उन दोनों उंगलियों को देखकर ही सदमे में चला गया होता है। तो ये सब तो यहाँ पर हो रहा है, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक घर को, और ये वही घर है जहाँ पर वो मोटा बंदा रहता था। याद आया किसी को? हम देखते हैं एक टेबल जो कि हवा में उड़ रही है, और ये मोटा बंदा जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। हम देखते हैं वह इतना गुस्सा है कि वहाँ पर सब लोग काँप रहे हैं। कहता है तो ये सब करवाने वाला वो मैन कुम जुंग है ना, वो अपनी शॉट लेकर तैयार है। तभी पीछे से एक बंदा कहता है हाउस होल्ड, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बट तभी वो गुस्सा करता है शट आप इडियट, और उसकी गर्दन के 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर बेचारी वो 2 गर्ल्स काफ़ी डर गई, और उनकी आवाज़ सुनना ही था कि वो उन दोनों को भी मार देता है एक ही अटैक में। कहता है ये काफ़ी ज़्यादा लाउड है तुम लोगों का चिल्लाना, और मैं सब लोगों को मार दूंगा जो भी यहाँ पर ऐसा कुछ करेगा। वहाँ पर एक बंदा बेचारा कपकपाते हुए नीचे बैठा हुआ है। अब बोलता है तुम सुनो मेरी बात, यहाँ पर आखिर तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मुझे बताओगे? वो बोलता है मेरा नाम ना मोंगसुंग सू है। उसकी बात सुनकर कहता हाँ मुझे तुम्हारा नाम याद रखेगा, और वैसे तुम्हारी एक डॉटर है ना, लड़की, सही कहा ना मैंने? और हाँ वो अभी 16 साल की होने वाली है, मुझे ये भी याद है, और उसकी वो त्वचा अब बहुत ही अच्छी होगी, बिल्कुल प्योर वाइट है ना? बट ये सुनकर वह गार्ड कहता नहीं प्लीज़ मुझे मार दीजिए, और यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपरली असिस्ट नहीं किया है, मुझे मौत ही मिलनी चाहिए। बट वो मोटा बंदा, हम हाउस लॉर्ड कहेंगे। हाउस लॉर्ड कहता अरे यार तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसे कैसे मार सकता हूँ एक अच्छे से सबऑर्डिनेट को, है ना? वो भी नैमकुन सुन जैसे, नहीं नो ऐसा नहीं हो सकता, तुम काफ़ी लॉयल हो, तो क्यों ना तुम अपनी बच्ची को मेरे लिए भेज दो तो अच्छा रहेगा। लेकिन वह गार्ड रोते हुए कहता है प्लीज़ मुझे मार दीजिए, नहीं प्लीज़ मुझे मार दीजिए। और उसकी ऐसी बातें सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान और कहता है तुम बकवास कचड़े, क्या तुम चुप रहोगे वरना तुम्हें मार देंगे। तभी वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं जो कि उसे पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन वह गार्ड कहता है नहीं प्लीज़ मुझे मार दीजिए, मैं मरना चाहता हूँ, नहीं ऐसा मत कीजिए। और उसे वो लोग ले जाते हैं। हाउस लॉर्ड जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ और कहता है सच में अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो बताओ आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था? जिसे सुनकर वह गार्ड बताता है नैमकुन हेवनली स्काई ग्रुप। वो पता क्या वो हेवनली स्काई ग्रुप डैम्ड, वो साले कचड़े कहीं के, उनने तो हमारी फैमिली के नाम को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। वो लोग अनवर्दी साले कचड़े। छोड़ो, वैसे तुमने क्या कहा था कि यहाँ पर तुम लोगों ने मैसअप किया है मैनजम सक्सेसर के साथ, क्या ऐसा? और क्या वो लोग यहीं हमारे घर की तरफ आ रहे हैं? ऑल्सो ये रूमर्स उड़ाई जा रही हैं कि वहाँ वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं, क्या ऐसा है? वह गार्ड बेचारा चुप रह गया, जिसे सुनकर हाउस लॉर्ड कहता है आगे अरे सच में ये कितनी ज़्यादा बुरी बात है, और अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि वो साले कचड़े कहीं के वो लोग तो खत्म ही हो गए। आखिर अब हम क्या करें? समझ नहीं पा रहा। लेकिन वो नैमकुन हेवनली स्काई ग्रुप था, है ना? और रुको तुम्हारी बच्ची भी तो काफ़ी सुंदर है। ये सुनने के बाद बेचारा वह गार्ड चौंक गया और वह काफ़ी ज़्यादा डरने काँपने लगा। कहता नहीं ये सच में थ्रू आउट हो चुका है, और वाकई में यहाँ पर वॉलेंट करना अपने मैनर्स को ये काफ़ी कोल्ड होगा। नैमकुन हेवनली स्काई ग्रुप जो कि ऑलरेडी हमारी फैमिली का कास्ट पहने हुए है, ये काफ़ी बुरा है और उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बुरा काम किया है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है जो उन लोगों ने किया, और अब हमारे फैमिली का पार्ट नहीं रहना चाहिए। जिसे सुनकर हाउस लॉर्ड कहता क्या ऐसा है? अरे लेकिन तुम भी तो काफ़ी एविल हो।
चलो छोड़ो, लेकिन यदि तुम्हें सरवाइव करना है ना, और इसलिए तुम कुछ भी स्टोरी बना रहे हो। वैसे ये हम तुम्हारा नाम कुनकुलन है, और आखिर तुम्हारा इसके ऊपर ओपिनियन क्या होगा? बोलता है ये सही है। बोलता है अच्छा सही है क्या? और तभी हाउस लॉर्ड मुस्कुराते कहता है अच्छी बात है। देन यदि तुम्हें इतना ही ज़्यादा भरोसा है तो ठीक है नाम कुनकुलन, अब यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता नहीं कि तुम लोग फेल हो जाओ, है ना? कहता हाँ ठीक ही कहा। वैसे ये सब कहानी जो कि चल ही रही है, और बोलता है कि इस चीज़ का ख्याल रख लेगा, और वो एक तरह की रूमर से जो कि उड़ाना है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे जिन्वू को, जिसके पास इस चीज़ का मैसेज आ चुका है, और कहता अच्छा तो ये लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। ओहो, ये सच में तुम लोगों की गलती नहीं है। यदि तुम लोग जो ऐसा नहीं करते तो कुछ होता ही नहीं। अब तुम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है। बेचारे हुए गार्ड कहते क्या सच में क्या ये मेरी फैमिली ने ऐसा कुछ किया? बोलते हो मुझे लगता है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही चतुर चालाक बन रहे हो। वैसे ये सच में तुम्हारा बैड लक है तुम्हारे अपोनेंट के साथ जब तुम्हारे साथ हुआ है, और वो उस को जला देता है जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन आई है। तब कहता है जाओ और जाकर सोवैंग को कहो कि ये काम पर्सनली करना मेरे लिए। और वो चूहा काफ़ी ही ज़्यादा मस्त स्टाइल में चला जाता है। थोड़े समय बाद बोलते हैं हाँ चलो, वैसे पास्ट में सच में मुझे इन चीज़ों से डर लगा करता था, बट अब छोड़ो। सीन शिफ्ट होता है हाउस लॉर्ड पर, जो कि कुछ पढ़ते साथ ही काफ़ी सो गया, और गुस्सा होकर वह फाड़ते हुए कहता है आखिर इसमें कैसे मज़ा आ सकता है? और सच में अब तो मज़ा आएगा, क्योंकि मैन कुमजंग वो पर्सनली इस काम को ले रहा है। ओहो, तो कम्प्लीटली उसने उन र्यूमर्स को फैलने से रोक दिया, और उसने एक नई ही अफवाह फैला दी मार्केट में। ये इसलिए सच में लगता है उसने अपने बच्चे को प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया है। लगता है ये चीज़ उसे समझानी होगी। वैसे वो एक ऐसा बच्चा नहीं है जिसको कुछ भी पता ना हो, उसके रिसोर्सेज और वो टैलेंटेड तो है। और तुमने कहा कि वो अभी केवल 19 साल का है ना? तो हाँ सर मुझे माफ़ करना, बट ये यही बात है। कहता ठीक है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं भाई इस चीज़ के लिए, और जाओ ये जो भी दिक्कत है वो मैं संभाल लूँगा, और ये अच्छा होगा यदि वो 19 है, लेकिन अभी अगर वो थोड़ा और बूढ़ा हो गया होता तब तो वो इतना ज़्यादा मुसीबत भरा होता जिसकी मैं कल्पना भी ना कर पाऊँ। चलो ठीक है वो यंग बास्टर्ड, मुझे उससे अभी डर नहीं, देखते हैं आखिर आगे क्या होगा। और बताया तुमने कहा वो पर्सनली आ रहा है ना? चलो बढ़िया है, तो अब ये डिसाइड हो गया है। अब तो तुम्हें मरना ही चाहिए, और मैं देखूंगा, मज़ा आएगा इस चीज़ को देखने में। और यहाँ पर तो वही प्लान बन चुका है, क्या ये सच में संभव होगा हमारे जिन्वो के सामने? क्योंकि जिन्वो कहता है यार कुछ तो है यार जो कि मेरे पीछे टूट रहा है, आखिर ये सब क्या है? हमारा सीन शिफ्ट हो चुका है हे5 के ऊपर, यहाँ पर ये मोटा वाला बंदर रहता है। एक बड़ा सा गेट खुलता है जहाँ पर आ चुके हैं हमारे यंग मास्टर जिन्वो, और बोलता है कयान हो, मैंने सुना है नामगो रॉयल फैमिली जो कि अपनी पूरी आर्मी को यहाँ पर मूव कर रही है इस हे5 के अंदर। बोलता मुझे लगता है कि यहाँ पर वो रीज़न वही होना चाहिए। यंग मास्टर कहते हैं यहाँ पर रीज़न कुछ भी हो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम जो सोच रहे हो ये सब उससे डिफरेंट होने वाला है। और हाँ ये बास्टर्ड जो कि मतलब पास्ट की बात करें तो ये लगभग 10 हाउस होल्ड को लिए होते थे, और ये हमेशा ही गोल्ड की पेनी लगाते थे, और ये लोग हमेशा ही चाहते थे रिपे करवाना। और ये सिचुएशन अब यहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं लोगों के पास। बोलता अच्छा क्या ऐसा? और तभी हम देखते हैं बहुत सारे आदमी कहते चला देखो ये कनिंग आदमी है, अब पूरी तरह से हाथ खाली हो चुके हैं बेसिकली जो भी इन लोगों ने पे किया है क्रेडिट। और अब ये नामकुंजंग होगा सच में ये ओल्ड मैन स्कीम कर रहा है, लेकिन मेरे फादर जो कि काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड है उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं मानूंगा। तभी पीछे से मर्शनरी कहता है क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर स्टोरी कुछ अलग ही हो? बोलता है अरे हाँ चलो सही कहा, तो क्यों ना मैं फादर से अपनी हेल्प के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि ये मैं डील कर ही लूँगा। वहाँ पर आदमी भी खड़े हुए हैं। कयांग को कहता है तो लॉर्ड क्या इस सिचुएशन के बारे में नहीं जानते हैं? कहता है अरे नहीं यार, वैसे तुम्हें बताया नहीं, लेकिन उन्हें ऑलरेडी पता चल गया होगा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, वो सब कुछ जान गए। बोलता अच्छा तो क्या ऐसा है? कहता है कयांग हो चिंता मत करो, क्योंकि जो हो रहा है वो होने दो। और वैसे अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं फाइट करने के लिए जाऊँगा, तो तुम लोग चिंता मत करना, और ये सब कुछ मैं संभाल लूँगा। अब ये सुनकर बेचारा कयांग हो लो तो कहता है वो सच में क्या आप ठीक रहेंगे? हमारा यंग मास्टर कहता है अरे यार डेफिनेटली मैं ठीक रहने वाला हूँ, चिंता मत करो, क्योंकि ये फाइट मेरे अगेंस्ट करना, यहाँ पर अगर सब लोग भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो सीन शिफ्ट होता है हाउस लॉर्ड के ऊपर, मतलब हाउस लॉर्ड के घर के ऊपर, और बोलते चलो
तो अब इस अगर ये वर्ल्ड भी मेरे अगेंस्ट हो जाए तो भी मैं हारने नहीं वाला। सीन शिफ्ट होता है और हमारे यंग मास्टर कहते हैं वाह ये तो सच में मेरे ऊपर तुम भरोसा रखो। वापस से सीन शिफ्ट होता है हाउस लॉर्ड के ऊपर, जो कि मुस्कुराते हुए कहता है ये सोचना कि तुम यूज कर पा रहे हो वर्ड्स 9 स्प्लिटल स्प्लिटर। वाकई में ह्यूमन हॉर्स यूज करना, मतलब उसको ह्यूमन हॉर्स की तरह यूज करना, क्या बात है। सच में नेम को रॉयल फैमिली में आना, वाकई में मेरी आंखों ने अगर ये ना देखा होता तो मैं इस चीज़ पर कभी बिलीव कर ही नहीं सकता था। यंग मास्टर कहते अच्छा ये सच में काफ़ी ज़्यादा ब्लू है, यदि यहाँ पर कोई ऐसे रहता है तो पक्का जो है क्रेजी हो जाने वाला है। और हाउस लॉर्ड कहता है अरे यार तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, ऐसा मत करो ना। यंग मास्टर कहते हैं क्या सच में तुम यहाँ पर ये सब करने के बाद मुझे कोई जो वर्जन है उसे ख़त्म करना चाहते हो, फॉरबिडन सिटी में ये सब चीज़ें और ये सेंस जो कि मेरी लैक करेगी, क्या तुम ये सोच रहे थे? इसे सुनने के बाद हाउस लॉर्ड कहता अरे यार तुम भी कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो यहाँ पर तुम्हें गुस्सा दिलाना? अरे नहीं इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा प्राइडफुल बंदे हो। ऑल्सो यदि मैं अपना हार्ट भी तुम्हें दे दूँ तो इस चीज़ में कोई बिलीव नहीं होगा ना, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ आपके लिए। वैसे आपके सेंसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यंग मास्टर कहते हैं हाँ ये रूमर्स में कहा जाता है कि तुम स्टूपिड हो बट ऐसा एग्रेसिव नहीं हो। वैसे ये नाम जॉन हॉक है राइट, और मैं सच में ये नहीं सोचा था कि हम लोग इतने जल्दी मिलने वाले हैं। जैसे सरकार हाउस लॉर्ड कहता हो यदि ये सच में ऐसा कुछ हो रहा है तो ठीक है ना, मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा टेंस नहीं करना चाहता देखने में। यदि तुम एक इडियट की तरह बात कर ही रहे हो और राइट, अब ये इग्नोर ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ पर मैं ही जीतूंगा। जिससे सुनना कर हमारे यंग मास्टर कहते हो जरा देखो तो तुम किस प्रकार बातें कर रहे हो, ईमानदारी से यदि ऐसी बात है तो ठीक है ना। और गाइस अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसने मैंने एक्सप्लेन भी की है। यहाँ पर लोगों की बात भी ऐसी ही हो रही है कि एक तरफ तुम टाइगर में भी हो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बोलता हाँ वो तो आगे देख लिया जाएगा। वो लोग एक दूसरे में अपने आप को बता रहे हैं और इन सब चीज़ों को सुलटाने के लिए हाउस लॉर्ड पैसे की बात करता है। लेकिन हमारे यंग मास्टर कहते पैसा यार अच्छी बात है लेकिन उतना भी ज़्यादा मज़ेदार नहीं है ना। बता रहे यार तुम भी ग्रेट मैन हो जो कि बाकी में इस वर्ल्ड में तुम्हारा बिजनेस का काम है भाई, तो वो करोगे, लेकिन यदि तुम मर जाते हो तब इसके बारे में तो अलग ही कंसर्न होगा हमारे यंग मास्टर का। और ये लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं कि भाई प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे अगर मैंने कुछ किया। लेकिन यंग मास्टर को थोड़ी कोई दिक्कत है, वो आसपास देख रहे हैं इन चीज़ों को, उन्हें पता है क्या चल रहा है, आखिर ये सब चीज़ें कैसी हैं। बोलते हैं वैसे यहाँ पर इस मीटिंग का करने का एक सेंस तो था और तुम यहाँ पर मेरे को लाए हो क्या कुछ वजह से, लेकिन ये सब सुनकर उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आखिर ये सब क्या है। बट हमारे यंग मास्टर जिन्हें ऑलरेडी सब कुछ लगभग अंदाजा हो ही गया है और उन्हें सेंस करते हैं वहाँ का पूरा ही रूम और उन्हें पता चल जाता है कि आखिर कितने आदमी यहाँ पर हैं। बोलता अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मेरी रॉयल फैमिली के गार्ड से तो वो तो यहाँ पर रहेंगे ही, बट हमारे यंग मास्टर के लिए तो ये सब कुछ अलग है। बोलता हाँ तुम अपना ऊपर इतने आदमी को रख कर ये जताना चाहते हो कि तुम बड़े हो, ऐसा ही कुछ है ना, हेवन से ऊपर हो जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ वह फैटमैन भी लाइक क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस आसमान से ऊपर उड़ पाओगे? यंग मास्टर बैठते हुए कहते रहो अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ यहाँ पर इस चाय के अंदर पॉइजन है। तो बोलता है तो ऑलरेडी मैं तुम्हें मानना चाहता हूँ अभी, तो उसमें क्या ही बड़ी बात है। हमारे यंग मास्टर उस चाय को पी जाते हैं और तभी वो अपनी एक टेक्निक का यूज़ करते हैं और उस टेक्निक को देखने के बाद बेचारा हुआ है हाउस लॉर्ड चौंकते के तरह रखो ये एनर्जी ये तो इसको कुछ भी नहीं कर रही, तो ये बाकी में इस बास्टर्ड के लिए किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है क्या? लो और तभी वो साथ कहता है ये तो मजाक था, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें ऐसा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई रीज़न नहीं कि हम लोग दुश्मन बने हैं ना। कहता तो बढ़िया है, लगता है फैटी तुम प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहे हो ये चीज़, बट बात करें तुम्हारी नज़रों के सामने तो मैं जो हूँ वो मैल्कम जंग बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं हूँ हवान जिन वो, क्या समझे तुम? जिसे सुनकर हाउस लॉर्ड कहता है क्या तुमने कहा कि तुम मैल्कम जंग नहीं बल्कि हवान जुन वो, आखिर इसका क्या मतलब? हमारे यंग मास्टर मुस्कुराते हैं, अब तो लगता है कि मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे माफ़ करना। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। चलिए ठीक है बता ही दो तुम कि आखिर तुम्हें कितना चाहिए। हवान जुनवू बताओ तुम्हारी कितनी इच्छा है। अब हमारे यंग मास्टर बताना चालू करते हैं कि हेवनली स्काई ग्रुप जो है उसके लिए लगभग 1 लाख कॉस्ट लग रही और लगभग सबॉर्डिनेट वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर्स में आ गया था तो उसके लिए 1 लाख, और वहीं अगर उसके एक्सपेंस की मतलब मेडिकल एक्सपेंस लगेगा ना, वो जख्मी हुआ है तो 3 लाख, कंपनसेशन इमोशनल डैमेज करने का मेरे भाई को उसका लगभग 5। ये सुनने के बाद तो हाउस लॉर्ड कहता क्या तुम जोक कर रहे हो, ये मजाक है ना? कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं,
चलो ठीक है, इन सबको मिलाकर लगभग 5 और जो कि तुमने इमोशनल डैमेज किया मुझे पिछली बार भी अभी हाल, इन सबको मिलाते हुए लगभग 1.5 मिलियन होते हैं जो कि तुम्हें मुझे देने होंगे। इतनी रकम सुनकर तो हाउस होल्ड लॉर्ड को गुस्सा आ चुका है। कहता ये ऑब्वियस है कि ये सब गोल्ड में होगा। अब तो ये सुनने के बाद फैटमैन और भी ज़्यादा गुस्सा हो चुका है। कहता है तुम्हें क्या लगता है ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम नहीं है, जो कि ज़्यादा ही हो रहा है? बता अरे मैं सर्टेनली हूँ ऐसा कुछ नहीं है यार। वैसे ये क्या तुम डिसाइड करते हो इसे इस तरह से? नहीं इवन यदि तुम डिसाइड कर लो तो मुझे बुला लेना, मैं समझ जाऊंगा। तो ठीक है मैं चलता हूँ। यंग मास्टर जिन्हो वहाँ से चले गए, जिसे देखते हुए वह है हाउस लॉर्ड कहता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा है ये बास्टर्ड। और तभी पीछे से कोई आते कहता है तो क्या ख्याल है इस चीज़ को मानने पर? बोलता है यदि सच में ये इम्पॉसिबल होगा थोड़ा बहुत। बोलते नहीं नैमकुल रॉयल फैमिली ऑल माइटी है, कुछ भी कर सकती है। कहता है मुझे पता है कि तुम लोग किसी से भी बेटर हो, लेकिन ये यंग बॉय ऑलरेडी सब कुछ जानता है। और वैसे यदि इस तरह से ये सिंपल मैटर दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बच्चा ये बॉय मरना ही होगा क्योंकि अब ये इसकी गलती है जो कि इसने ये सब किया। बोलता है उसका गार्ड कि तो फिर क्या करना चाहिए? बोलते हैं हाँ ये बिल्डिंग के अंदर अपनी प्राइड में है, नो मैटर ये आखिर कौन है, चाहे ये स्टिल एल्डेस्ट चाइल्ड ही क्यों ना हो मैन कुमजुम का, बट ये नहीं बचने वाला। अब यहाँ पर कोई रीज़न नहीं कि हम क्रिएट करें एक अननेसेसरी एनिमी। बस र्यूमर्स को तो फैलाना है तुम्हें मेरे लिए, तो पता चल जाएगा। बोलते हो ठीक है मैं आपकी कमांड का वेट करूँगा। बोलते हाँ जाओ जाकर र्यूमर्स को फैला दो। मैन कुमजुम सक्सेसर एक ऐसा आदमी है जो कि अपॉलॉजी के लिए इतना ज़्यादा पैसा चाहता है जो कि कुछ ज़्यादा ही है। और वैसे मैन कुमजुम सक्सेसर जो कि रिसीव करता है उसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया, बट उसने इसके बावजूद ऐसा काम किया जिसका कोई भी कहना ही नहीं था। नैमकुल रॉयल फैमिली उसको अच्छे से देखी, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा हार्श चीज़ें कही हैं। और ये स्काई सच में है, ये ग्रेट ब्लू स्काई है और यहाँ पर अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये इतनी बड़े जो सीधी बात यह है कि तुम बच्चे एक कुएं के मेढक को, तुम्हें क्या पता दुनिया के बारे में तब पता चलेगा ना तुम्हें। सीन शिफ्ट होता है थोड़े समय बाद। यंग मास्टर जिन्हो जो कि लेटे हुए, और तभी कयांगो कहता है यंग मास्टर पूछते हाँ कयांगो आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या हुआ? बोलता मैं आपको बॉडी गार्ड हूँ तो बस वही करने आया हूँ। और तभी वहाँ पर एक चूहा आता है जिसे देखकर हमारे यंग मास्टर मुस्कुरा दिए, बट हमारा कयांगो जो कि इतना ज़्यादा डर गया बोलते चूहा, और ऐसा डरता देखकर तो हमारे यंग मास्टर उसका मजाक बना देते बोलते सच में क्या तुम एक बॉडी गार्ड हो मेरे भाई और तुम मतलब एक चूहे से डर रहे? अरे यार तुमने ऐसे कैसे कर लिया यार जो कयांगो तुम कैसे कर सकते हो यार? कयांगो कहता वेल नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत हुई है। यंग मास्टर कहते हैं अरे ठीक है आप इस शॉर्ट को रख लो भाई, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तभी वो एक मैसेज को लेता है और कहता है बहुत अच्छा काम किया तुमने, ठीक है वापस से कांटेक्ट करूंगा मैं तुमसे। जिसे सुनकर वो चूहा फिर से काफ़ी ज़्यादा चौड़ में चला गया होता है। और ऐसा देखने के बाद कयांगो पूछता है रुको आखिर ये चूहा किस प्रकार का है भाई? बताता अरे कुछ नहीं ये बस मेरा एक सबऑर्डिनेट है। ये सुनने के बाद तो अब बेचारा कयांगो भी लाइक यहाँ तक कि एक चूहा भी आपका सबऑर्डिनेट है? बोलते हैं अरे तो क्या मतलब भाई, क्या हो नहीं सकता क्या? अरे हो सकता है ना। हमारा बेचारा सा कयांगो जो कि डरा हुआ कहता ठीक है तो आपने कहा मैं आपका एक बॉडीगार्ड हूँ और मुझे यहाँ पर नैमकुल फैमिली में आए हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बोलते हैं यार सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला, तुम चिंता मत करो क्योंकि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ इन सब चीज़ों को लेकर कि आखिर ये कैसे होने वाली हैं। कहता क्या मतलब आखिर क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है? यंग मास्टर कहते हैं कुछ नहीं, ये बस इसलिए क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि एक ही आदमी ने कहा या दो आदमी, लेकिन कुछ ज़्यादा है। मतलब क्या कुछ डेंजरस होने वाला है क्या, ऐसा कुछ? यंग मास्टर कहते हैं अरे यार डेंजरस कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा भी नहीं कि जिसके लिए तुम्हें चिंता करनी पड़े। कयांगो फिर भी चिंता करते हैं कहता मास्टर आप कैसे कह सकते हैं मैं चिंता ना करूँ? यंग मास्टर यदि आपको पता है तो सच में मुझे अजीब लग रहा है, आप बताइए आखिर क्या बात है? यंग मास्टर कहते हैं अरे यार तुम ठीक, अरे कैसी बात करते हो, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि चिंता नहीं करनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, मैं संभाल लूँगा। कयांगो कहता अच्छा ठीक है, और बेचारा अपने सर पर हाथ रख कर बैठा गया है। हमारे यंग मास्टर मुस्कुराने लगे। अब तो तुम देख रहे हो कयांगो ये ब्लू स्काई जो कि इतना नीला चमक रहा है? बोलता हाँ देख रहा हूँ। कहता है तो बस इसी रीज़न के लिए तब ये स्काई जो कि थोड़ा क्लाउडी नहीं होने वाला है। बोलता है क्लाउडी होने वाला है? बोलता अब मैं श्योर नहीं हूँ आखिर इसका क्या मतलब। वो बेचारा सच में नहीं समझा, और वहीं दूसरी तरफ वो चूहा भी कुछ नहीं समझा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्लाउडी का मतलब अभी तो सब कुछ सही चल रहा है लेकिन आगे कुछ खतरनाक होने वाला है। और बिल्कुल सीन शिफ्ट होता है दोनों की मीटिंग के ऊपर, जहाँ पर अब हाउस लॉर्ड गुस्सा होते कहता है बास्टर्ड आखिर तुम इस दुनिया में करना क्या चाहते हो इस अर्थ पर?
यंग मास्टर जिन्हो कहते हैं अरे यार मैं श्योर नहीं, और आखिर क्या तो मैंने तो बस वो चीज़ ब्लॉक की है जो कि तुमने मेरे खिलाफ वो अफवाह फैलाई थी, क्या ऐसा नहीं है? ये सुनकर हाउस लॉर्ड कहता क्या सच में? मैंने सोचा था तुम केवल एक बेबी टाइगर हो, बट लगता है तुम पूरी तरह से बड़े हो चुके हो। अच्छा क्या? यंग मास्टर कहते हैं अरे यार तुम भी यार, कि तुम सच में इतने स्टूपिड हो जो कि तुम्हें ऐसा लगा? जस्ट बहन से किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, है ना? और बिल्कुल यहाँ पर तुम्हें लगता था कि तुम मेरे को ऊपर ये सब कर रहे हो, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है। अब ये सुनना ही था कि आप तो पूरी तरह से इस हाउस लॉर्ड की सटक चुकी है और वो अटैक करने लगा होता है, बट हमारे यंग मास्टर जो कि उसकी शॉट को केवल अपनी एक उंगली से ही रोक देते हैं, वो वासिल लेते हुए बोलते यार तुम जैसा ये पिग सुअर कहेंगे इतने ज़्यादा स्लो हो सकते हो यार, मुझे तो समझ ही नहीं आया। और ये सुनने के बाद ये हाथी जैसा शरीर लेकर हाउस लॉर्ड गुस्सा हो चुका है और बोलता तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, और वो अपनी ही चीज़ें तोड़ने लगा। यंग मास्टर जिनमें कहते हैं जस्ट सच में क्या तुम ऐसा करोगे? रुक जाओ यार, यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला यदि तुम कुछ भी करते हो। जिसे सुनकर हाउस लॉर्ड गुस्सा होते कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, मेरे पास इन्फिनाइट शॉर्ट ग्रुप है, वो तुम्हें मार देंगे। और ये सुनना ही था कि जिन वो पीछे देखता है जहाँ पर दीवार टूटती है वो स्काई टूटता है और वहाँ से निकलते हैं वो सारे ऑलमाइटी ग्रुप्स जो कि यंग मास्टर को मारने के लिए आए हैं। तो यंग मास्टर भी लाइक मेरे लिए आए हो क्या? बढ़िया है। वैसे मैं सच कहूँ तो हम जैसे छोटे मोटे ग्रुप्स मक्खियों के साथ मेरे को फाइट करना अच्छा तो नहीं लगा, तुम लोग मेरे खिलाफ ही नहीं हो। जिससे सुनकर लॉर्ड कहता क्या तूने किसे कहा मक्खिया? तुझे नहीं पता बास्टर्ड, ये नैमकॉन जुनहोंग का ग्रेटेस्ट आर्मी है, वो तुझे छोड़ेगी ही नहीं। यंग मास्टर को इन सबसे कुछ फर्क ही पड़ता है, बताए छोड़ो यहाँ पर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट मुझे यहाँ पर किंग नहीं दिखाई दे रहा, आखिर ऐसा क्यों? ये देखने के बाद मोटा बंदा गुस्सा कहता तुम बास्टर्ड, और अच्छा तो तुम इस चीज़ के बारे में भी जानते हो है ना? यंग मास्टर कहते हैं बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह से मूर्ख बना सकते हो? नहीं, वैसे इसके अलावा तुम मेरे ऊपर फोर्स का भी ट्राई नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम अपना गुस्सा छुपा ही नहीं पा रहे हो। बुद्ध क्या सही कहा, अब इन सबसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका है। अब सो लॉर्ड लेकिन हमारे यंग मास्टर उसे मारने के लिए बढ़ जाते हैं और बोलते हैं अब लगता है कि तुम्हारे पिछवाड़े मुझे कुछ लगाना ही पड़ेगा। वह बेचारा हाउस लॉर्ड कहता क्या नहीं, बताइए काफ़ी पेनफुल होने वाला है, अब मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक कि तुम्हारे आंसू न झड़ने लगे। और उसका एक पंच पड़ते ही बेचारे उस फैक्टमैन का तो हालत ही खराब हो चुका है हाउस लॉर्ड का। और हम देखते हैं यंग मास्टर जो कि एक शानदार पोज बनाए हुए खड़े हुए हैं। हाउस लॉर्ड जो कि बेचारा पीछे उड़ते गया और सब लोग चौंके, बोलते क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे यहाँ पर आकर ऐसा कुछ करो? हाउस लॉर्ड भी परेशान है, बोलते जाओ और सब लोग उसे मार दो। जैसे सुनना ही था कि यंग मास्टर अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और उनकी एनर्जी से वहाँ पर एक दरार खुल गई और कहते हैं अब सीधी बात है तुम में से जो आगे बढ़ा यहाँ पर वो खत्म हो गया और ये जोक नहीं है। और ये सुनने के बाद सब लोग वहीं पर ठहर गए होते हैं। ये देखकर तो बेचारा हुआ है हाउस लॉर्ड कहता अबे तुम पागल हो क्या, जाओ उसे मारो, बट कोई भी वहाँ पर नहीं जाता। और हमारे यंग मास्टर जिन्हो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं अब तुम देखोगे कि आकर तुमने क्या किया है। बोलता नहीं मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मैंने कहा ना मेरे पास मत ही आओ। लेकिन यंग मास्टर बोलता है बस और रुको, ये तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा ब्लड की स्मेल? अरे वैसे देखो अगर तुम मार्शल आर्टिस्ट होते तो ये मलता था, बट तुमने कुछ ऐसे आदमी को भी मारा है जिन्हें नहीं मारना चाहिए था, है ना? और ये ब्लड कुछ ज़्यादा ही है और इसके अलावा तुम्हें इस ब्लड की कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी। और बोलता है अच्छा तुम बढ़िया है ना, बट उसकी ऐसी बात सुनकर हाउस लॉर्ड कहता नहीं तुम मॉन्स्टर हो, तुम सच में इतनी यंग एज में एक मॉन्स्टर बन चुके हो। तो हमारे यंग मास्टर कहते हैं हाँ, और उसकी पिटाई चालू कर देते हैं। और ये आप स्क्रीनशॉट में देखिए कि यंग मास्टर एक तरह से पिछले रूप में आ गए हैं। बोलते मैं तुझे बहुत पीटने वाला हूँ बच्चे। और बेचारा वह फैडमैन जिसकी धुलाई हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और थोड़े समय बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रॉयल फैमिली सीक्रेट लोकेशन जहाँ पर होता है किंग, और यही वो किंग है सॉर्ड एम्परर नैमकुन चॉन ग्रेटेस्ट मास्टर। सॉर्ड मास्टर को कुछ आवाज़ आती है, सॉर्ड एम्परर उठते कहते तो जॉन वो बास्टर्ड लगता है फेल हो चुका है सच में। अब वो सच में डिजर्व करता था मन्ना, छोड़ो अब जबकि मैं बड़ा आदमी हूँ तो मैं ऐसे कैसे छुप कर रह सकता हूँ, मुझे भी जाकर देखना होगा और अब मुझे भी फेस करना होगा। वो अपनी शॉट को उठाते कहता तो ओल्ड मैन मूव करने का समय आ चुका है। और रुको सच में ये स्काई भी लगता है बहुत ही ज़्यादा दुखी है, तो चलो अब इसे चेंज करते हैं। मैं चेंज जरूर करूँगा, क्या लगता है क्या ये हमारे यंग मास्टर जिन्हो को टक्कर दे पाएगा? अभी कभी कमेंट कीजिए क्योंकि अगले पार्ट में पता चलेगा कौन जीतने वाला है। तो मुझे लगता है आप लोगों को इस एपिसोड में मजा आया है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ऊपर QR कोड लगा होगा है, और नहीं करना तो कोई बात नहीं यार, चल ही रहा है सब कुछ ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, सायोनारा।